अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता एक वीडियो में हमने कनाडा इलेक्शंस के मुतालिक बात की थी जो गुज़िश्ता सोमवार के रोज़ जो है वक़ूअ पज़ीर हुए, और उसके बाद फिर ख़ास तौर पे हमने एक बात इस हवाले से बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस प्रेसिडेंट किस तरह से कैनेडियन इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुए और किस तरह से जो कनाडा और यूएस के आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से उस्तवार होने वाले हैं। आज ख़ास तौर पे हम ऑस्ट्रेलिया के सियासी उफ़क़ पे जो आप कह लीजिए कि ट्रंप का अक्स हमें नज़र आ रहा है उस हवाले से बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं स्टार्ट के पीटर डटन की इंतखाबी मुहिम और अवामी तासुर। ये दरअसल कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया के सियासी मैदान में भी काफ़ी गहमा गहमी हमें देखने को मिल रही है, और आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। इस बार इंतखाबी मुहिम का मरकज़ सिर्फ महंगाई, मुलाजमतें या खारजा पॉलिसी नहीं बल्कि एक गैर मुल्की शख्सियत का साया भी है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बड़े मशहूर हैं इस हवाले से। ऑस्ट्रेलियाई अपोजिशन लीडर पीटर डटन, जो लिबरल पार्टी के सरबराह और वजारत उस्मा के उम्मीदवार हैं, खुद को बार बार इस तासुर से अलग करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि वो ट्रंप के सियासी अंदाज के हामी हैं, लेकिन हालात और बयानात कुछ और कहानी सुना रहे हैं। नाक़दीन ने उन्हें टीमू ट्रंप का नाम दिया है, एक तंज़िया लक़ब जो उन्हें सस्ती नकाली, जारहाना बयानिया और अवामी जज्बात को भड़काने वाले अंदाज से जोड़ता है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आई एम माई ओन पर्सन। सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक ट्रंप के साथ ममासलत डटन की शोहरत और लीड को मुतासर करती जा रही है। पीटर डटन कौन है, इस बारे में बात कर लेते हैं। पीटर डटन साबिक पुलिस अफसर और ऑस्ट्रेलिया की सियासत के दाएं बाजू के सख्त गिर नुमाइंदे समझे जाते हैं। वो दिफा, दाखिला और इमिग्रेशन जैसे हसास महकमों के वजीर रह चुके हैं। उनकी सियासत की बुनियाद कानून की सख्ती, इमिग्रेशन पर पाबंदियों और कौमी सलामती के बयानिए पर कायम रही है। फ्रैंक मोंजियोर्नो प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा कि हिज इंस्टिंक्ट्स आर दोज ऑफ अ राइट विंग पॉपुलिस्ट। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट. So they do bear resemblance to the kind of politics of rhetoric we have associated with Trump. इस बार उनकी इंतखाबी मुहिम में ट्रंप स्टाइल की झलक नुमाया है। सरकारी मुलाजमतों में भारी कटौती, वर्क फ्रॉम होम की सहूलत का खात्मा, स्कूलों के निसाब से वोक एजेंडा का इखराज और अवामी इदारों पर इल्ज़ामात। यहाँ तक कि उनकी टीम के एक रुकन ने जलसे में नारा लगाया, मेक ऑस्ट्रेलिया ग्रेट अगेन। वही नारा जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फतह की अलामत बनाया था। ट्रंप ममासिल बयानिए के पीछे उनके सीनियर पार्टी अरकान समेत ऑस्ट्रेलिया की अमीर तरीन खातून, जिन्हें माइनिंग मैग्नेट भी कहा जाता है, जिनका नाम है गीना रेनहार्ट, जिन्होंने ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी शिरकत की थी, उनका हाथ इसके पीछे दिखाई देता है। हालिया दिनों में ट्रंप के टैरिफ वाले मामले के बाद वो मुख्तलिफ ममालिक की सियासत पर असरअंदाज होते आए हैं, और जिस सियासी रहनुमा का झुकाव ट्रंप की तरफ महसूस होता है, लोग उससे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जिसकी वाज़ेह मिसाल सोमवार के रोज़ कनाडा में होने वाला इलेक्शन है। इस सब का सामना कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी को करना पड़ा, और यही दिखाई दे रहा है कि कहीं डटन कैनेडियन कंजर्वेटिव लीडर पोलिवर की तरह अपनी ही सीट से हाथ ना धो बैठे। ट्रंप से मुशाबहत, दरअसल इसका फ़ायदा क्या होने वाला है या नुकसान क्या होने वाला है, अब इस चीज़ से बात कर लेते हैं। इब्तदाई दिनों में पीटर डटन की मकबूलियत कुछ बढ़ती नज़र आई, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने आलमी सतह पर ऑस्ट्रेलिया पर भी 10% तजारती महसूलात यानी कि टैरिफ्स आयद किए और अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया को माशी खतरा करार दिया गया, अवामी राय का रुख बदल गया। बुजुर्ग वोटर्स खास तौर पर चौंक गए जब उनके रिटायरमेंट फंड्स की कदर आलमी मंडी में गिरने लगी। सियासी माहिरीन कहते हैं कि ट्रंप के साथ डटन का कुर्ब या दूरी दोनों सूरतों में उलझन है, ना मुकम्मल हिमायत ना मुकम्मल लाताल्लुकी। जब एक मुबाहसे में उनसे पूछा गया कि क्या वो ट्रंप पर एतमाद करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं डोनाल्ड ट्रंप को जानता ही नहीं, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। ये जुमला अवाम के लिए कुछ ज़्यादा कायल कुन ना था। 2022 के इंतखाबात में चीन को ऑस्ट्रेलिया की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दिया जा रहा था, मगर इस बार अगरचे चीनी जंगी बहरी जहाज़ों ने ऑस्ट्रेलिया के गिर्द मशकें भी की, चीन का जिक्र पस मंज़र में चला गया। वजह यह है कि अवाम को अब एक और गैर मुतवक्के और शायद ज़्यादा करीबी ख़तरा महसूस हो रहा है। अमरीकी सदर का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया, ट्रंप की गैर यकीनी खारजा पॉलिसी, आलमी माहिदों को ख़त्म करने की आदत
और इत्तेहादियों के साथ मुतकब्बराना तर्ज अमल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम ऐसे इत्तेहादी पर इन्हसार कर सकते हैं? इस बार एक इनकलाबी तब्दीली ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तारीख में पहली बार नौजवान वोटर्स बुजुर्ग वोटर से ज़्यादा तादाद में वोट डालेंगे। इन नौजवानों के मसाइल मुख्तलिफ हैं। घरों की बढ़ती कीमतें, माहौलियाती तब्दीली, मुलाजमतों का गैर यकीनी मुस्तकबिल और एक सियासी निज़ाम जिसे वो फरसूदा समझते हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक ये नस्ल रवायती जमातों से बेजार है और छोटी पार्टियों या आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देने पर आमादा है। इससे एक मखलूत पार्लियामेंट का इम्कान भी बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ख़ुद पीटर डटन अपनी नशिस्त बरसबीन के नवाही इलाके डिक्सन में महज 1.7% की बर्तरी से जीते थे। इस बार वहां आज़ाद उम्मीदवार और लेबर पार्टी के उम्मीदवार मजबूत मुकाबला दे रहे हैं। अगर डटन अपनी ही नशिस्त हार गए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सियासी शिकस्त होगी। तजियाकारों के मुताबिक वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ दोबारा हुकूमत बनाने के करीब हैं, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत हासिल करना मुश्किल दिखाई देता है। अगर ऐसा हुआ तो वो एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत बना सकेंगे जो नौजवान वोटरों के दबाव और छोटी जमातों के मुतालबात के सामने झुकने पर मजबूर होगी। आखिर में ऑस्ट्रेलिया की सियासत में इस वक्त एक बड़ी आजमाइश जारी है। क्या कौम एक मकामी ट्रंप को बर्दाश्त करेगी या वो इस्तेहकाम, साख और बैनुल अक़वामी वक़ार को तरजीह देगी? ऑस्ट्रेलिया और उस पर असरअंदाज होते हुए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का दबाव, इन तमाम चीज़ों पे मज़ीद हम गुफ्तगू करते रहेंगे। जैसे ही इलेक्शंस के मुतालिक मज़ीद अपडेट्स आई आपसे शेयर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।